एक एजेंट को सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है नॉर्मल लाइफ में, सिविलियन लाइफ में? सर सिविलियन लाइफ के अंदर एक एजेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे पहले तो क्या है कि एजेंट को सिविल लाइफ में ढलने में थोड़ी सी दिक्कत है सर। पहली चीज़ तो माइंडसेट की वजह से। माइंडसेट की वजह से सर वो दुनिया ही अलग है। ये देखो बहुत डिफरेंट है। हम लोगों के अंदर एक कहावत है, पता है क्या सर? जब भी हम कभी निकलते थे ना तो हमारे सीनियर हमारे को एक ही चीज़ बोलते थे, भाई सिविलियनों से बात मत करना। तो आप समझ सकते हैं कि उनका पहला ऑर्डर क्या होता था, सिविलियन से कोई बात मत करना। तो इसका मतलब आप समझ ही गए सर कि उन्होंने पहले ही एक अलग दुनिया क्रिएट कर दी है, भाई ये दुनिया के अलग ही लोग हैं करके, ये दूसरे लोग हैं। और देन बाहर आने के बाद क्या है कि सर जिस भी वर्ल्ड से हम लोग आए हैं, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने लाइफ के अंदर बहुत, आज मेरे पास खुद का, मेरे पास अपना आईडी भी नहीं है, एक आईडी कार्ड भी नहीं है। अगर आप मुझे बोलो कि यार लक्की बिस तुम एनएसजी में रहे, इस चीज़ का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ नहीं दे पाऊंगा सर। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं एनएसजी से हूँ या मैं कभी एनएसजी में रहा हूँ। हाँ बेशक आप कभी आपको एनएसजी जाने का मौका मिले तो आपको वॉल में मेरा नाम दिखेगा 2009 का एक नंबर के साथ, मेरे सीक्रेट नंबर के साथ मेरा नाम होगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि मैं कभी एनएसजी का हिस्सा रहा, मैं कभी इंडियन आर्मी में रहा, कभी स्पेशल फोर्स में रहा, कभी मेरे पास कोई भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मान रहे हैं, लेकिन जब मैं ये प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने भारत सरकार के लिए काम किया, तो मेडल्स तो बहुत दूर की बात है ना सर। आपने कभी दुनिया में कभी ये नहीं सुना होगा कभी किसी सीक्रेट सर्विस के किसी एजेंट को कभी कोई मेडल मिला सर? कभी नहीं मिलता सर। लेकिन फिर भी आदमी वर्क करता है ना सर। आप कितना भी बड़ा काम कर लो लाइफ के अंदर, आपको मेडल कभी नहीं मिलेगा दुनिया में। वो ऐसा नहीं है कि हमें पहले पता नहीं होता। जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं सब चीज़ पहले ही पता होता है हमारे को पहले ही बताया जाता है कि तुम्हारे को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक लड़का एलओसी क्रॉस करके एक नई आइडेंटिटी में, सबसे मुश्किल होता है किसी दूसरे का जीवन धारण करना इस दुनिया में। अगर मुझे बोलो कि अगर मैं आपको बोलूँ यार तुम आपको एक दूसरे कैरेक्टर में जीना है, वो सबसे मुश्किल है सर, किसी और कैरेक्टर में जीना। मैं यहाँ एक्टिंग की बात नहीं बता रहा हूँ पिक्चरों की, मैं यहाँ आपको रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ। किसी और धर्म के रिलीजन व्यक्ति बन के आप रहे हो, मतलब जो भी अपनी लाइफ में रहा, तो वो इतना टफ है कि पिक्चरों में तो कोई बात नहीं सर, गलती माफ नहीं, रीटेक होगा। यहाँ गलती आपको सजाए मौत होगी सर। एक स्पाई के लिए दुनिया में एक ही लॉ है, वो दुनिया के हर देश का है, सजाए मौत सर। और वहाँ पर आपको ये भी पता है कि आपकी गवर्नमेंट चाहकर भी आपको बचा नहीं पाएगी सर। हाँ ये तो इतना तो फिल्मों में भी दिखा देते हैं ना सर, नहीं बचा पाएगी।